नमः संस्कृताय। संस्कृत अध्यापक पुखराज उपाध्याय। आज हम ऑनलाइन क्लास में टॉपिक लेंगे कारक प्रकरणम। कारक कहते किसे हैं, कारक का मतलब क्या होता है और कारक का लक्षण क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। पहले कारक का लक्षण है क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, क्रियान्वयत्वम कारकत्वम, क्रिया निष्पादकत्वम कारकत्वम। यह संस्कृत में है। इसका शब्दार्थ क्रिया का जो करता है अथवा क्रिया के साथ जिनका सीधा संबंध या परस्पर संबंध होता है उसे हम कारक कहा जाता है। क्रिया के साथ कारकों का साक्षात संबंध या परंपरा से संबंध जिस प्रकार होता है उससे समझने के लिए यहाँ कारक हम प्रस्तुत कर रहे हैं। कारक अष्टाध्याय में 6 प्रकार के बताए गए हैं। उसका श्लोक है कर्ता कर्म करणम च संप्रदानम तथैव च आपादानादि इत्याहु कारकाणि षट्। ये 6 कारक बताए गए हैं और इसमें संबंध कारक को नहीं माना गया है। पहले हम प्रथम कारक की चर्चा करते हैं। प्रथम कारक में पहला सूत्र आता है स्वतंत्रः कर्ता। जो कर्ता स्वयं स्वतंत्र होता है उसे हम कर्ता कहते हैं। इसका उदाहरण हम लेते हैं रामः गच्छति। तो यहाँ पर राम जो करता है वो स्वयं स्वतंत्र है और क्रिया गच्छति है। तो राम यहाँ पर स्वयं स्वतंत्र करता है और रामः गच्छति इसका उदाहरण है। और द्वितीय कारक में हम चर्चा करते हैं। तो इसमें सूत्र आता है कर्तुरीप्सितम कर्मः। इसमें अभीष्ट कारक की कर्म संज्ञा होती है। जैसे राम हरि को भजता है, तो यहाँ भजनक क्रिया का मतलब होता है कि राम को अभीष्ट या राम को सर्वाधिक इच्छित भजन करना है। तो यहाँ पर कर्म हो गया भजन, हरि का भजन करना। तो रामः हरिम, हरि में द्वितीय विभक्ति होगी और हरिम बनेगा रामः हरिम भजति बनेगा। और इसी तरह हम तृतीय कारक की बात करते हैं। इसमें साधन में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण लेते हैं हम राम ने रावण को बाण से मारा। तो रामेण बाणेन हतो बाली। तो राम स्वयं हो गया कर्ण और इसका साधन हो गया बाण। इसलिए यहाँ पर बाण में भी तृतीया विभक्ति हुई है। तो रामेण बाणेन हतो बाली, यह उदाहरण इसका तृतीय विभक्ति का हुआ है। अब हम चतुर्थ विभक्ति की बात करते हैं। चतुर्थ विभक्ति में देने के अर्थ में चतुर्थ विभक्ति होती है। इसका सूत्र आता है यम अभिप्रेति स संप्रदानम। यम अभिप्रेति स संप्रदानम मतलब देने के अर्थ में चतुर्थ विभक्ति होती है। जैसे राजा ब्राह्मण को गाय देता है, तो यहाँ पर देने की जो क्रिया है ब्राह्मण को देता है, तो दान रूपी जो गाय है उससे ब्राह्मण संतुष्ट होता है। इसलिए यहाँ पर ब्राह्मण में चतुर्थी विभक्ति होगी। तो राजा विप्राय गाम ददाति ही, इस तरह से ये प्रयोग बनेगा अपना। आगे हम पंचमी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पंचमी विभक्ति में आपादानादि पंचमी, किसी चीज़ से, किसी वस्तु से, किसी स्थान से अलग होना, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। इसका उदाहरण है हिमालय से गंगा निकलती है
तो हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय से गंगा अलग होती है। स्थिर भूत ध्रुव हो गया आपका हिमालय, इसलिए यहाँ पर पंचमी विभक्ति किस में होगा? स्थिर भूत ध्रुव में। स्थिर भूत ध्रुव कौन सा हो गया? हिमालय हो गया। तो हिमालय शब्द से पंचमी विभक्ति के एक वचन में हिमालयात गंगा प्रवहती बनेगा। तो गंगा हिमालयात गंगाम प्रवहती बनेगा। तो इसलिए गंगा हिमालय से अलग हो रही है, इसलिए यहाँ पर अलग होने अर्थ में पंचमी विभक्ति बनती है। आगे हम संबंध कारक की बात करते हैं। संबंध कारक में राज्ञाम पुरुषः, राजा का पुरुष। तो यहाँ पर राजा का पुरुष संबंध है, परंतु इसमें वो कहा जाएगा किसका पुरुष? राजा का पुरुष। इसमें संबंध कारक है, तो राज्ञाम षष्ठी विभक्ति में राज्ञाम बनेगा, राज्ञाम पुरुषः। इस तरह ये षष्ठी विभक्ति का उदाहरण है। आगे हम सप्तमी विभक्ति का या अधिकरण कारक की बात करते हैं, चर्चा करते हैं। अधिकरण में जहाँ अधिकरण का मतलब ही होता है, अधिकरण वैसे 3 प्रकार का होता है, औपश्लेषिक, आश्लेषिक, अभिव्यापक। और इसमें अधिकरण होता है कि जिस स्थान में बैठना या किसी स्थान का जो स्थिर होगा ध्रुव, उसको हम अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे कटे आस्ते, इसका उदाहरण है कटे आस्ते, आसन पे बैठता है, तो उसका अधिकरण क्या हुआ? अधिकरण उसका आसन हुआ। परंतु आसन इसलिए अधिकरण हुआ कि किस पे बैठ रहा है, तो उसका आसन अधिकरण है। इसलिए किस आसन में सप्तमी विभक्ति हो गई। तो कटे आस्ते, इस तरह ये सब प्रयोग बनेगा। धन्यवाद।